प्रस्तुत गीत चीन द्वारा तिब्बत के रास्ते भारत पर आक्रमण किए जाने पर युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों के मन के भावों को उजागर करता है। गीत की पहली पंक्ति इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गीत के इस अंश में भारतीय सैनिक अन्य सैनिकों और देशवासियों से कह रही हैं कि हम देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रही हैं, पर हमारी बात तुम सबको इस देश की रक्षा करनी है। ये देश अब तुम्हारे हवाले है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। इन पंक्तियों में सैनिक कह रहे हैं कि इस बर्फीले युद्ध क्षेत्र में उन्हें सांस लेने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। यहां तक कि नसों में दौड़ रहा रक्त भी इस भीषण ठंड के कारण जम सा रहा है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने दुश्मन की ओर बढ़ रहे अपने पैरों को रुकने नहीं दिया। वे आगे बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सैनिकों को उनकी मृत्यु हो जाने का भी कोई दुख नहीं, क्योंकि वे देश के लिए शहीद हुए हैं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। भारत चीन का ये युद्ध हिमालय की बर्फीली चोटियों में लड़ा गया था। इसलिए सैनिकों को इस बात का गर्व है कि उन्होंने भारत के सम्मान के प्रतीक हिमालय पर्वत पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। इस गीत की अगली पंक्तियां हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इन पंक्तियों में सैनिक कह रहे हैं कि देश के लिए जान देने का ऐसा अवसर रोज रोज नहीं आता। सैनिक कहते हैं कि वो जवानी किस काम की जो अपने देश के हुस्न यानी सुंदरता और इश्क यानी प्रेम के लिए अपना खून न बहा दे। अतः सैनिक कह रहे हैं कि इस देश की मिट्टी ही हमारी प्रेमिका है और यही हमारी दुल्हन है। इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए हमें अपना खून ही क्यों न बहाना पड़े। अगली पंक्ति में सैनिक कह रही हैं, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु के बाद भी देश के लिए शहीद होने का ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। सैनिक अपने साथियों और देशवासियों से कह रहे हैं कि हमारे मृत्यु के बाद तुम सभी को देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध में लड़ते हुए सैनिक कह रहे हैं कि उनके लिए इस तरह युद्ध में शहीद हो जाना एक जश्न की तरह है। साथ ही वे ये भी कह रहे हैं कि युद्ध के इस जश्न के बाद विजय का जश्न भी मनाया जाएगा। सैनिक अन्य सैनिकों और देशवासियों का आह्वान करते हैं कि देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहें, स्वयं ही अपने सर पर कफन बांध लें। इस गीत की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे,
छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि ने रामायण में से बहुत ही सुंदर उदाहरण लिया है। हमारे सैनिक इस भारत की मिट्टी को पवित्र सीता की तरह मानते हुए कह रही हैं, अपने प्राणों का बलिदान करते हुए अपने खून से एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि दुश्मन इस देश पर अधिकार न कर पाए। सैनिक अपने साथियों और देशवासियों से कह रही हैं कि जिस प्रकार सीता पर बुरी नजर डालने वाले का सर्वनाश हुआ था, उसी तरह तुम भी भारत देश पर बुरी नजर डालने वाले का सर्वनाश कर दो। वे अपने साथियों और देशवासियों से कह रही हैं कि अब तुम लोगों को राम और लक्ष्मण की तरह रावण को मारना है, अर्थात अब तुम लोगों को सीता की तरह पवित्र इस देश को बचाना है। अब इस देश की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। इस गीत की भाषा बहुत प्रभावशाली है। एक फिल्म का गीत होने के बावजूद इसकी भाषा शैली ऐसी है जो एक लय में बंधी हुई है और जिसमें बहुत ही प्रभावपूर्ण शब्दों का चयन करते हुए बहुत ही गहरे भावों को उजागर किया गया है। इस कविता में उर्दू शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है, जिससे इस गीत में एक गीतात्मकता आई है, जैसे फिदा, रुत, हुस्न, रुस्वा, जश्न, ये सभी उर्दू शब्द हैं। लेखक ने उर्दू का प्रयोग भी इतने सुंदर ढंग से किया है कि उर्दू भी हिंदी में ढली हुई सी प्रतीत होती है। जैसे इस अंश को देखिए, जान देने की रुत रोज आती नहीं में ऋतु की जगह उर्दू शब्द रुत का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो हिंदी शब्दों के साथ ऐसे ढल गया है जैसे हिंदी का ही शब्द हो। इस कविता में राम, लक्ष्मण और रावण जैसे पौराणिक प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे ये पाठक को आज के संदर्भ के साथ पौराणिक पृष्ठभूमि से भी जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देखिए। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, और राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों में इन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इस उदाहरण में भारतीय सैनिकों ने अपने देशवासियों से राम और लक्ष्मण बनकर देश को रावण रूपी शत्रु से बचाने की बात कही है। इस गीत में दृष्टांत अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। आइए उदाहरण सहित उन्हें जानते हैं। जब काव्य में एक बात कही जाए और उसी बात से मिलता जुलता कोई उदाहरण दिया जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इस पंक्ति को देखें। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। इस पंक्ति में लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण रेखा खींचे जाने और रावण को सीता का अपहरण करने से रोकने का उदाहरण देकर युद्ध भूमि में दुश्मन के लिए भी सैनिकों द्वारा इसी तरह अपने बलिदान से लक्ष्मण रेखा खींचने की बात कही जा रही है, जिससे दुश्मन सीता अर्थात हमारे देश पर अधिकार प्राप्त न कर सके। इस कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे इस पंक्ति को देखिए। मरते मरते रहा बांगपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर मरते मरते में एक ही शब्द की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है।